तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है और मेरे इस बारी बोर्ड एग्जामिनेशंस में 98.4% स्कोर आया था। तो मैं एक बारी फिर संजीव सर को थैंक्स करना चाहता हूँ और पूरे एडू मंत्रा को थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियो शेयर करी ताकि आप लोगों तक वो पहुँच पाए और आपके लिए मैं इंस्पिरेशन बन पाऊँ ताकि आप भी बहुत अच्छा करें अपने 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो कुछ क्या बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो ये वीडियो उसी पे होने वाली है। ये बुक्स जो मैंने फॉलो करी, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा और साथ में संजीव सर की गाइडलाइंस थी, उनको फॉलो करा था। तो ये बुक्स जो थी जो मैंने फॉलो करती पर्सनली, मैं कह सकता हूं अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हो तो आपके 90 to 95% गारंटेड है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये तो बुक्स बस एडिशनल है जो आप फॉलो करते हो। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस और मैथ्स की ट्रिक्स और बुक्स जो कौन सी फॉलो करनी चाहिए 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो पहले हम साइंस की बात करेंगे। साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कंसेप्ट किससे क्लियर होंगे? देखिए, एनसीईआरटी में कंसेप्ट इतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए आपकी कोई ट्यूशन्स होगी या फिर आप संजीव सर के वीडियोस देखते हो तो उसमें भी बहुत इजीली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेन चीज़ है आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़िए, साइंस की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। उसके बाद आप वीडियो देखिए संजीव सर की या फिर आप कोई भी ट्यूशन में जाते हो। एनसीईआरटी इज द कंपल्सरी। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है और उसे एक्सपेरिमेंट्स को पढ़िए, उसके बैक एक्सरसाइज को कर लिए, एग्जाम्पल्स को करिए बहुत बारी, कम से कम 3-4 बारी पूरे साल में आपको एग्जाम्पल्स कर लेने हैं और उसके बैक एक्सरसाइजेस कर लेने हैं। और साथ में एक्सपेरिमेंट्स, हाँ बहुत लोग इसे मिस कर देते हैं। साथ साथ में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एनसीईआरटी में वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उससे भी आपको पढ़ना है। उसके अंदर से भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है साइंस के लिए। उसके बाद आपको डिफरेंट क्वेश्चंस अगर करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अगर वैसे आपने कर ली तो आपका 90 to 95% जॉब वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन आपको अगर 100 एम है आपका साइंस में, भाई इस बारी 2020 में 100 लाने हैं, तो जो बुक मैं रेफर करता था वो थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये जो बुक है एनसीईआरटी के बाद आएगी। पहले आपको एनसीईआरटी कवर कर लेना है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये दो जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो मैं कहूंगा कि आप यही कीजिए, बस आपके 100 आ जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कम से कम अगर आप 2 बारी कर लेते हो, मैक्सिमम हो जाता है 2 बारी, तो अगर आप 2 बारी उसको पूरे क्वेश्चंस उसके कर लेते हो, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और इस बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत सारे 70, जैसे बात चल रही है बोर्ड की कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है उनको इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए और कुछ हटके जो क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी के बाहर टॉपिक्स है जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेंगे, क्योंकि यही वो बुक है जो एनसीईआरटी कहता है कि फॉलो करो। तो ये दोनों बुक आप जरूर कीजिए। अब मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और कंसेप्ट तो है ही ज़रूरी। तो उसके लिए आपकी कोई ट्यूशन होगी, आप संजीव सर की वीडियोस देखिए तो वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी एनसीईआरटी रू है बोर्ड एग्जामिनेशंस का, जैसे आप जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस बारी जैसे पिछली बारी एडवांस और बेसिक था, फिर भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए थे, बस उनके डिजिट को चेंज कर दिया गया था। एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए। कम से कम आप पूरे साल में 3 से 4 बारी, हाँ मैं कहूंगा 3 से 4 बारी आपको करनी है पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व, तभी आपकी उस पर ग्रिप बनेगी। साथ में फिर मैं कहूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बोर्ड रिकमेंड करता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप कम से कम 2 बारी कर लीजिए, तो जिससे आपके उसके सारे क्वेश्चंस आपको देखे हुए लगेंगे और इससे बाहर बिलीव कीजिए बोर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ना ही आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। अगर आप ये दोनों कर चुके हैं और आपको और मटेरियल चाहिए और अच्छा स्कोर करना है और थोड़े हाई लेवल के हॉट क्वेश्चन करने हैं, तब आप ले सकते हैं आरएस अग्रवाल। मैंने आरएस अग्रवाल तो नहीं करी थी, मैंने आरडी शर्मा करा था। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने करी ये बता कुछ और रहे हो। जी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था कि आरडी शर्मा करना चलो अच्छी बात है, अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप आरडी शर्मा के हर एक क्वेश्चन कर रहे हो। हर एक क्वेश्चन करना आरडी शर्मा का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आरएस अग्रवाल ऐसी बुक है जिसके अंदर आपकी एग्जाम्पलर कवर होती है, एनसीईआरटी कवर होती है और साथ में हॉट्स क्वेश्चन कवर होते हैं, और जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो भी कवर होते हैं आरएस अग्रवाल में। तो अगर आप आरएस अग्रवाल लगा लेते हो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर आरएस अग्रवाल आप कर लेते हो, तो दैट इज मोर देन इनफ। और फिर भी अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप आरडी शर्मा फॉलो कर रहे हो, तो आप कर सकते हो आरडी शर्मा, लेकिन उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप इन दोनों में से कोई ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आरएस अग्रवाल। तो ये तीनों बहुत काफ़ी है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 80 ऑन 80 स्कोर करने के लिए। बस प्रैक्टिस करते रहना है और कैलकुलेशंस पे ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, हमें बस प्रैक्टिस करना है इनमें ही सही। और साइंस के लिए मैंने बता ही दिया है। और सबसे मेन जो चीज़ है वो है कंसेप्ट, तो आपको कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और मैं अगली वीडियो में आपको सोशल स्टडीज़, इंग्लिश और हिंदी की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबर आए थे, जो मैंने फॉलो करे थे। थैंक यू फ्रेंड्स, होप you like the video, so please subscribe to the channel. Thank you.